नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप आज एक बार फिर थोड़े से अंतराल के बाद हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 175 लेकर के। और आज है 17 सितंबर 2021 और हमेशा की तरह फ्राइडे है, लेकिन देर बहुत हो गई है। अब जब पिछली कहानी दोस्तों मैंने रिकॉर्ड की थी, उसके बाद ये सोचा था कि यार कोशिश करता हूँ, रूटीन बनाता हूँ, लेकिन फिर भी न जाने क्या हुआ ऐसा कि रूटीन बन ही नहीं पाया। एक्चुअली 3 दिन से लगातार यहाँ शोर भी हो रहा था मेरे यहाँ आसपास की लोकेलिटी में। कुछ जो तिथियाँ होती हैं उन विशेष दिनों में, जैसे हमारे यहाँ कल तेजा दशमी थी, रामदेव जयंती भी शायद थी, तो ऐसे करके कई सारी चीज़ें एक साथ थी, तो बहुत आसपास डीजे और ये वो मंदिरों में काफ़ी चल रहा था। तो जब भी रिकॉर्ड करने का अवसर आता, मुझे एक अपने आप से कहने के लिए एक मौका मिल गया कि अरे शोर हो रहा है यार, स्टोरी नहीं रिकॉर्ड हो पाएगी। तो इस वजह से ये समय भी निकल गया, लेकिन आज मैंने कहा यार कैसे भी करके स्टोरी रिकॉर्ड करनी है। दोस्तों कहानी है आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 175। और आज मैंने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड का दूसरा डोज़ ले लिया है, तो कुल मिलाकर के मेरी ज़िम्मेदारी पूरी हुई। हालांकि ईश्वर की बड़ी कृपा रही, सभी साथियों की प्यार और मोहब्बत की बदौलत अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोरोना से मुलाकात हुई हो। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर करे किसी के साथ ऐसा ना हो, और जिनके साथ हुआ है उनके साथ तो पूरी संवेदनाएं हैं हम सबकी। आज तकरीबन 99 डेज़ के बाद मैंने अपना सेकेंड डोज़ लिया है। पहला डोज़ 10 जून को लिया था और आज 17 सितंबर को। बहरहाल मुझे पहली बार में भी कुछ नहीं हुआ था और दूसरी बार में भी कुछ नहीं हुआ। क्या माना जाए, पता नहीं पहले से भरपूर इम्यूनिटी है या बिल्कुल ही नहीं है, ज़ीरो है। क्योंकि अलग अलग बातें हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि यार थोड़ा बहुत तो कुछ असर होना चाहिए, लेकिन हुआ ही नहीं। क्या करें हम, या फिर पता नहीं शरीर का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ख़राब हो गया है कि क्या पता क्या है, इम्यून सिस्टम खासकर। तो बहरहाल दोस्तों, समस्या कई तरह की हैं। आज 175वां अंक है, तो मुझे लगा आज तो मैं अपने मन की बात करूं, आप सबसे अपने दिल की बात करूं। कई सारे संकट हैं दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि जब मैं 21 दिन लगातार 21 कहानियां रिकॉर्ड करके दे सकता हूं, 1 अगस्त से 21 अगस्त तक, 153 से 172 तक, आई थिंक 152 से 172 होगा, जो भी है ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या उसके बाद भी इतना गैप हो सकता था? 21 अगस्त के बाद भी आज देखिए 26 दिन हो गए और महज तीसरी कहानी आ रही है। क्या ऐसा हो सकता था? कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये जो कहानी आती है, इतनी मेहनत करके इसको दिया जाता है, उसके पीछे क्या वजह है, क्यों ये सब करना पड़ा? मतलब चलो मैंने तो कई बार बताया है अपने इस ऑडियो में, लेकिन कभी आपने सोचा ठहर करके 2 मिनट कि अरे क्या ज़रूरत है, ये क्या पागलपन है, क्या मजाक है ये कभी सोचा आप लोगों ने? या फिर क्या कभी ये सोचा आप लोगों ने कि यार ये जो कहानी है
इस कहानी को कितने लोग सुन रहे हैं? क्या किसी ने ये देखने की कोशिश की 2 पल रुक करके? जो पुराने साथी हैं वो जानते हैं कि शुरू में हम लगभग 44 सप्ताह तक, यानी लगभग 1 साल ही मान लीजिए आप पूरा, 11 महीने कर 10 महीने करीब तो हो ही गए, हम इसको केवल ऑडियो में देते थे, यानी यूट्यूब पर अपलोड नहीं करते थे। और यूट्यूब चैनल तब भी था, लेकिन वही बात, फीडबैक नहीं मिलता था तो कुछ चुनिंदा साथियों का, जो साथी नियमित हुआ करते थे उन्हीं का मिलता था, या फिर बहुत कभी कभार ही कोई फीडबैक मिलता था। तो पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है, क्या कितने लोग सुन रहे हैं। कम से कम अब यूट्यूब में डालने के बाद ये तो पता चला, हमारी आंखें खुल गई कि वास्तव में कितने लोग हैं जो इस कहानी को सुनना चाहते हैं। आपने गौर किया हो तो जो पिछला अंक था 174वां, आज तक उस पर 50 व्यूज़ भी नहीं हुए हैं दोस्तों। सोचिए ज़रा, 50 व्यूज़ भी नहीं, 47 व्यूज़ है मात्र। और यही हाल जब मैं रोज़ कहानी देता था तब भी था। मुश्किल से 55, 60, 70 तो शायद हुए ही नहीं होंगे कभी इतने व्यूज़। कहने को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग क्लब में 1000 से ज़्यादा लोग हैं। कहने को हम ये भी कहते हैं कि यूट्यूब पर हमारे, मतलब कहते क्या हैं ही लगभग 2650 सब्सक्राइबर्स हैं। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में क्या वजह है? एक तरफ हमारा मैट्रिमोनियल का प्रोग्राम 1 घंटे 2 घंटे के अंदर तो 100 से ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं, और ओवरऑल 500 के आसपास व्यूज़ हो जाते हैं उसमें, और यहाँ 50 भी नहीं। एक तो कारण स्पष्ट है दोस्तों कि जो कंटेंट लोगों को चाहिए वो इस कहानी में नहीं है, जो मसाला लोगों को चाहिए वो इस कहानी में नहीं है, या इस कहानी में शायद ऐसा कुछ नहीं है जो लोगों की ज़िंदगी को तत्काल प्रभावित कर सके। इस कहानी में ऐसा भी कुछ नहीं है जो सीधा लोगों के जीवन में कोई बदलाव ला सके। लेकिन इन सब तमाम निराशाजनक बातों के बावजूद जब मुझे कोई ये कहता है कि सर शाम होते ही कहानी का इंतज़ार रहता है, सर खाना खाने के बाद घूमते समय कहानी सुनना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, मुझे लगता है कि वो हज़ारों लाखों करोड़ों व्यूज़ से भी बढ़कर के वो एकमात्र व्यू जो है, जो किसी ने बोल करके कहा है, किसी ने फ़ोन पर कहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों यार, आप खुद सोचिए ना, मैं खुद भी तो हूँ, तो इंसान ही, और ऐसा इंसान हूँ जो कोई बहुत ज़्यादा, जिसके उच्च मानक नहीं है जीवन के, कोई बहुत बड़े बड़े मूल्य नहीं हैं जीवन के, और वो इंसान इन छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो सकता है। आप सब समझते हैं ये सारी बातें। तो ऐसे में मैं अपने लिए वो उत्साह, वो जुनून, वो जज्बा कैसे पैदा करूं? उसके लिए क्या ऑप्शन है? केवल इतना ही तो है कि भाई देखें ज़रा कितने लोगों ने देखा, सुना। पहला तो ये लगता है कि क्या दहाई के अंक में पहुंचा। दूसरा ये लगता है यार क्या 100 लोगों ने सुना, लेकिन निराशा हाथ लगती है। और यकीन मानिए कि मैं कहानी नहीं रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन इन सब बातों को ज़रूर रिकॉर्ड करता हूं, इन सब बातों को ज़रूर देखता हूं। तो बहुत दुख होता है। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि यहाँ पे शायद एक व्यक्ति है जो बोल रहा है, और वो वही बोल रहा है जो वो बोलना चाहता है। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है, और लगता ही होगा कि क्या पता ये जो बोल रहा है वो सही भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर दोस्तों आपने कहानियाँ सभी सुनी हो, तभी शायद इस बात का एहसास हो सकता है आपको
कि जिसने भी यहाँ आकर के जो बोला वो सही बोला या नहीं बोला। शुरुआत इस कहानी की निश्चित रूप से मैंने की थी, और जब 2 वर्ष पूरे हुए थे तब इस बात की घोषणा की थी, और उसके 1 महीने बाद इस कहानी को प्रारंभ कर दिया गया। उसके बाद इस कहानी में एंट्री हुई जयवंती मैडम की, जो कि बहुत लंबे समय से रिकॉर्डिंग का काम कर रही हैं और शुरू से ही रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं। और उनकी मेहनत आप सब देख ही रहे हैं, और मेहनत के साथ साथ त्याग, समर्पण, डेडिकेशन, एम्प्लॉय से बढ़ कर के वो अपना काम कर रही हैं। इसीलिए इस कहानी में उनका आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस समय सोच ये थी कि देखिए, आप सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ था भाई और कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन मैं सब सोच समझ करके बोल रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और वही बात है कि जब आप पूरा सुनेंगे तो शायद आपस में चीज़ें जुड़ पाएंगी। जब उनको लाए हम तो उसके पीछे हमारा मंतव्य यही था कि हम हमारे साथियों से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, मिलते हैं, हम हमारे समाज की हर एक छोटी बड़ी बात को समझते हैं, हमारी परिस्थितियों को हम समझते हैं, हमारी चुनौतियों को हम समझते हैं, हमारी जो संघर्ष यात्रा है उसमें हम सब एक दूसरे के साथी हैं। इसलिए किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, किसी से कुछ अलग नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो साइटेड हैं, जिन्होंने शायद इतने करीब से हमारे साथियों की समस्याओं को नहीं देखा, लेकिन बावजूद जब से वो जुड़े हैं तब से उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने क्या देखा, समझा, क्या जाना, क्या परखा, तो ये सोच भी सबके सामने लाना ज़रूरी थी। क्योंकि कोई भी बात एक तरफा नहीं हो सकती है। हम अगर ये अपेक्षा करते हैं कि मुख्य धारा के लोग अगर हमारी बात सुने, तो फिर हमारे अंदर भी ये मादा होना चाहिए कि हम कम से कम सबकी नहीं तो हमसे जुड़े हुए लोगों की तो बात सुने। यकीनन उनकी कहानी को काफ़ी मोहब्बत मिली आप सबकी। अगेन बात वही, प्रतिक्रियाएं कितनी मिली, अगेन बात वही कि व्यूज़ कितने गए। मुश्किल से कुछ कहानियां होंगी उनके द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें 100 से ज़्यादा व्यूज़ रहे होंगे, उनको उंगलियों पर गिना जा सकता है। और ओवरऑल ये 175वां अंक है। 175 अंकों को भी उंगलियों पर गिना जा सकता है कि कितने लोगों ने सुना। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का कोई वीडियो ऐसा नहीं है जो रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर जितने वीडियोस हैं उसमें टॉप 10 में हो, और कोई वीडियो शायद ऐसा नहीं है जो 500 से ज़्यादा व्यूज़ हो। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज चूंकि ये विशेष अंक है, तो 2 मिनट ठहर करके हम इन सब बातों को भी तो सोचें। मुझे मालूम है सोचेंगे कौन लोग, जो 45, 46, 47, 50 लोग जो सुनेंगे, वो सोचेंगे कौन लोग जिन्हें कहानी का इंतज़ार रहता है, सोचेंगे कौन लोग जो रिकॉर्डिंग क्लब के साथ होकर के रिकॉर्डिंग क्लब की हर गतिविधि को समझना चाहते हैं, हर बात को जानना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न वही उठता है कि कितने लोग रिकॉर्डिंग क्लब के होकर के रहना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग क्लब को अपनाना चाहते हैं। 2 अलग अलग बातें होती हैं, आजमाना और अपनाना। आजमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनाना भी मुझे लगता है उतना ही महत्वपूर्ण है जब हम परिवार की बात करते हैं। जयवंती मैडम के बाद इस कहानी में एंट्री हुई आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर की। वो भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि मैंने बार बार ये बताया, तमाम साथियों ने ये कहा, आपने सुना भी होगा, जब
रिकॉर्डिंग क्लब को बने हुए 2-3 महीने हुए थे, 3-4 महीने हुए थे, तब तिवारी सर ने ही ये कहा कि मैं आप लोगों को प्रति माह 1000 रुपये की मदद करूंगा और इस कार्य को जारी रखा जाए। सुरेंद्र सर से कोई परिचय नहीं था दूर दूर तक, लेकिन मेरे जैसे भावुक आदमी के लिए इतना ही सुनना काफ़ी था कि एक व्यक्ति जो बैंक में है, एक व्यक्ति जो सारी सुविधाएं जुटा सकते हैं, एक व्यक्ति जो उम्र के उस पड़ाव पर हैं जिन्हें शायद इन सब की इतनी आवश्यकता नहीं है, बावजूद इसके अगर वो ये कहते हैं कि तुम्हारे घर के बर्तनों की खड़खड़ाहट के साथ अखबार की आहट जब मेरे मोबाइल के माध्यम से मुझ तक आती है तो मुझे अपनेपन का एहसास होता है। बस इतना सुनना था साथियों कि उसके बाद जो जोश, जो जुनून, जो जज्बा, जो हिम्मत, जो हौसला मिला, वो आप सब उसका परिणाम देख रहे हैं, वो आज तक जारी है। आगे पता नहीं, लेकिन आज तक तो जारी है। इसलिए आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर को आपने सुना, उन्होंने अपने तरीके से अपनी बात को रखा और उनके बाद में एंट्री होती है सूर्य प्रकाश शर्मा सर की। सूर्य प्रकाश शर्मा सर बहुत महत्वपूर्ण रहे जब तक रहे। जब उन्हें लगा कि वो नहीं रहना चाहते हैं सक्रिय, तो स्वतः ही उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन उनको हमने अपना मार्गदर्शक माना है, हमारा आदर्श माना है। हर कन्वेंशन, 4 कन्वेंशन अब तक हुए हैं, चारों कन्वेंशन की घोषणा उनके माध्यम से की गई। न सिर्फ घोषणा बल्कि कन्वेंशन की औपचारिक शुरुआत उनकी आवाज़ के साथ की गई। 2 वर्षों तक उन्होंने, लगभग 2 सालों तक दैनिक भास्कर अखबार को ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिकॉर्डिंग क्लब के साथियों तक पहुंचाया। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसलिए उनका आना भी बहुत आवश्यक था। कुछ साथी ऐसे भी रहे जिनसे हमने निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि आप भी आइए, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि नहीं यार, हम नहीं आ सकते हैं। और सूर्य प्रकाश शर्मा सर के बाद विनोद भाई की एंट्री हुई। और विनोद भाई के बारे में आप सब जानते हैं और उनका आना क्यों ज़रूरी था ये भी आप सब मानते हैं। और उनकी कहानियों को आपने सुना, उनकी संघर्ष यात्रा को भी आपने जाना और रिकॉर्डिंग क्लब के साथ उनके समर्पण भाव को भी आप सब ने समझा। तत्पश्चात ये कहानी बदस्तूर जारी है और मेरा मन करता है कि इस पूरी यात्रा में जो जो लोग अब तक शामिल रहे हैं, जिन जिन भी व्यक्तियों का इसमें किसी भी रूप में योगदान रहा है, उन्हें इस कहानी का हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। अगर वे स्वयं आते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन कम से कम उनका जिक्र, उनकी चर्चा, उनके अच्छे कार्यों से सीख लेकर के हम भी आगे बढ़ें, कुछ करें, ये सब बात होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जो लोग इस कहानी में आए हैं, जिन्होंने इस कहानी को पूरा सुना है, वो समझेंगे कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति बोल रहा है और आप सब सुन रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ हुआ, जो कुछ होना चाहिए, जो कुछ होने वाला है, वही सब बताने का प्रयास किया गया है। 100th एपिसोड जब था, 100वां अंक, उसमें हमारे कुछ युवा साथी जुड़े थे, जैसे दीपक जी, सृष्टि जी। इसके अलावा भी बीच बीच में फीडबैक के रूप में भी कुछ साथियों की एंट्री रही। तो ये सब बातें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि एक ग्रुप, आप मानिए
महज एक व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे आम व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, जैसे आप बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ, जैसे और भी कोई बनाता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप एक उद्देश्य को लेकर के चलता है। वो व्हाट्सएप ग्रुप अपने 6 महीने के अंदर अंदर अधिकतम जो संख्या है 256 लोगों की वो पूरी कर लेता है। बावजूद इसके उसमें लगभग 100 लोगों को रिमूव किया गया हो, केवल नियमों के आधार पर, और ये देखे बिना कि वो कौन है, कितना महत्वपूर्ण है। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो अपने बनने के 8 महीने के दौरान ही एक कार्यक्रम का आयोजन करता है, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो कहीं कागज़ों पर रजिस्टर्ड नहीं था, जिसका किसी भी तरह का औपचारिक कोई ढांचा नहीं था, उसके बावजूद लोग उस पर विश्वास करते हैं, लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, और न सिर्फ हिस्सा बनते हैं बल्कि उस कार्यक्रम को आज तलक भी याद करते हैं। तो क्या ये कम बात है? तो फिर क्या ये कहानी अपने आप में अद्वितीय नहीं है? तो फिर क्या ये सब बातें सबके सामने नहीं आनी चाहिए? जी हाँ, आप कहेंगे क्यों आनी चाहिए, लेकिन कुछ तो हैं जो सुनना चाहते हैं। कहीं से तो बात आई होगी, किसी ने तो ये कहा होगा कि भाई ये रिकॉर्डिंग क्लब बना कैसे, इसके पीछे कौन सी प्रेरणा रही, किन किन लोगों का योगदान रहा, तभी तो फिर शुरुआत हुई क्लब की भी और कहानी की भी। 2 वर्ष के अंदर अंदर, 2 वर्ष से भी कम समय में रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप 5 ग्रुपों में तब्दील हो जाता है। अगेन वही बात, इतने स्ट्रिक्ट नियमों के बावजूद, और न सिर्फ नियम बल्कि उन नियमों के कार्यान्वयन के बावजूद 3 साल में 4 भव्य कार्यक्रम, किसी जीवित व्यक्ति की तरह इसका सालाना जन्मदिन केक काटने के साथ, और वो भी उसमें आए 25-30 लोगों के सहयोग से, बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक भार के। वो व्हाट्सएप ग्रुप जो 1 साल के अंदर अंदर अपना ऐप लॉन्च कर देता है, 1 साल के अंदर अंदर अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर देता है, तो बताइए फिर क्या ये सब ऐसे ही हो गया? और अगर हो भी गया तो क्या लोगों को जानने का अधिकार नहीं है? बस इसीलिए साथियों, जब ये सारी बातें दिमाग पर जोर डाल करके या अपने आर्काइव को खंगाल करके आप सब तक प्रस्तुत की जाती हैं, तो ये अपेक्षा भी की जाती है कि कम से कम 100-150 साथी तो सुने। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं दोस्तों, और यही कारण है रिकॉर्डिंग क्लब बना है, ये भी मैं बता दूं। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं। मैंने कहा ना, हम इस सिद्धांत को लेकर के चले थे कि अगर एक भी व्यक्ति रहेगा और उसकी भी ये आवश्यकता है समाचार पत्र सुनने की, तो रिकॉर्डिंग क्लब उसी शिद्दत से काम करेगा। हालांकि आज मैं ये मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि संगठन चलाना भावुकता का काम नहीं है। संगठन चलाने के लिए कठोर होना पड़ता है, मैं ये स्वीकार करता हूँ। संगठन बनाना बहुत आसान है, लेकिन संगठन चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये सब क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, कि आज तमाम कोशिशें करने के बावजूद, तमाम प्रोजेक्ट्स चलाने के बावजूद क्या क्या नहीं किया। पुस्तकें रिकॉर्ड की जा रही थी, अपने आप में वो काम बहुत कठिन था, बहुत महत्वपूर्ण था। न्यूज़पेपर्स दिए जा रहे थे,
एक दो तीन बल्कि चार चार भाषाओं में आज भी दिए जा रहे हैं। किसी को बताने के लिए इतना ही काफ़ी है। बावजूद इसके रविवारीय परिचर्चाएं क्यों? क्योंकि आवाज़ को महत्व दिया जाए, क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाए, लोग स्वयं महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर अपने ज्ञान का भंडार सबके सामने प्रस्तुत करें। सैटरडे कल्चरल इवनिंग, सांस्कृतिक संध्या, जहाँ पर लोग अपना टैलेंट लेकर के आए किसी भी तरह का, ये सब भी काफ़ी था। चलिए, इतना सब हो गया, कार्यक्रम कर लिए, वो भी ठीक था, कन्वेंशन कर लिए, कोरोना आने के बाद ऑनलाइन वर्कशॉप कर ली, कोरोना आने के बाद आपने ब्लाइंड साथियों को तो छोड़िए, साइटेड साथियों को भी समाचार पत्र उपलब्ध करवाए। आपने तो अपने साथियों को करवाए, लेकिन उन साथियों के माध्यम से साइटेडों तक समाचार पत्र पहुंचे। क्या इतना काफ़ी नहीं था? लेकिन ये बैठने वाला कहाँ था ये क्लब? इस क्लब ने ये सोचा कि इस लॉकडाउन में भी क्या ऐसा काम किया जा सकता है जो शायद बहुत ही मुश्किल हो, शायद नामुमकिन हो, शायद असंभव हो। जी हाँ, विवाह परिचय सम्मेलन, वो भी शुरू किया। आज 17 विवाह परिचय सम्मेलन हो गए हैं। पहली बार फ्री किया था 29 जून 2020 को। लोग कहेंगे तो फ्री किया था तो बाद में पेमेंट लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? 201 रुपये। कितने लोगों से? मुश्किल से शायद 100-125 लोग भी आज तक पिछले 15 महीनों में नहीं जुड़े होंगे। 100-125 से ज़्यादा नहीं जुड़े होंगे 201 रुपये दे करके, वो भी पुरुष। महिलाओं से तो हम लेते भी नहीं हैं। शुरू में लिए थे 1-2 महीने, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दिए, और वो भी उन्हीं से लिए थे जो जॉब कर रही थी। क्या ये काफ़ी नहीं था? उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर 2 सफल जोड़ियां बना दी, 2 लोगों का विवाह हो गया, 2 परिवारों के घर खुशियां आ गई। क्या ये काफ़ी नहीं था? रेडियो पर कार्यक्रम, रेडियो मधुबन, प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ मिलकर के कार्यक्रम करना, अपने साथियों की आवाज़ मुख्य धारा के लोगों तक पहुंचाना, क्या ये कम नहीं था? हमराही कार्यक्रम के माध्यम से सफल वैवाहिक जोड़ों को समाज के सामने प्रस्तुत करना, उनके जीवन के संघर्ष से प्रेरणा लेने के लिए लोगों को आंदोलित करना, क्या ये कम नहीं था? लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग क्लब रुकने वाला कहाँ था? साथियों को राइटर्स की सुविधा, स्क्राइब की सुविधा उपलब्ध करवाना, क्या ये भी महत्वपूर्ण नहीं था? आप गिनते जाइए उंगलियों पर, कौन सा ऐसा काम है जो रिकॉर्डिंग क्लब ने हाथ में न लिया हो, और बावजूद इसके न्यूनतम संसाधन अधिकतम कार्य, इस सिद्धांत को सामने रखते हुए फिर भी इस कोरोना काल में भी एक और कार्यक्रम करने का बीड़ा उठा लिया रिकॉर्डिंग क्लब ने, और वो जो कि नवंबर 2021 में होने जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों, सहयोग राशि का आह्वान करने के बावजूद, वर्ष 2019, 2020 और 2021 तीसरा वर्ष चल रहा है। 2018 तक तो हमने सहयोग राशि का आह्वान, मतलब सहयोग राशि किसी से अनिवार्यतः मांगना शुरू भी नहीं किया था। हाँ, स्वेच्छा से कुछ साथी मदद कर देते थे, वो एक अलग बात है। लेकिन 2019 से हमने साथियों से ये कहा कि आपके सहयोग के बगैर रिकॉर्डिंग क्लब नहीं चल पाएगा। साथियों ने सहयोग भी दिया। पहला कन्वेंशन जिसमें हम ये सोच करके चल रहे थे
कि हम अगर हमारी जेब से भी पैसा लगाना पड़ा तो लगाएंगे, हम कुछ साथी, 3-4 साथी। लेकिन साथियों का प्यार मिला और हमें 1 रुपया भी अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ा। दूसरा कन्वेंशन, जहाँ सारी कायनात इस बात पर जुट गई थी कि ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रम हुआ। वहाँ पर जेब से 30,000 रुपये भी हमें भरने पड़े तो भी भरे। तीसरा कार्यक्रम, पहली बार जहाँ केवल 7,500 रुपये रिकॉर्डिंग क्लब को सहायता के रूप में प्राप्त हुए कन्वेंशन का खर्च निकालने के बाद। चौथा कार्यक्रम, जो कि निश्चित रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मददगार रहा, और इस वही कारण है सभी साथियों का, जितने भी साथियों का सहयोग मिलता है, यही कारण है कि आज तक भी रिकॉर्डिंग क्लब चल रहा है। लेकिन आगे क्या? बावजूद इसके कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप रिकॉर्डिंग क्लब की सामग्री की बदौलत चल रहे हैं। कई सारे साथी रिकॉर्डिंग क्लब में सिर्फ इसलिए रहते हैं कि हम कहीं ना कहीं फॉरवर्ड कर सकें समाचार पत्रों को। करिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये मानता हूँ कि आपकी बदौलत ही रिकॉर्डिंग क्लब के साथ इतने सारे साथी जुड़े हैं, लेकिन कम से कम आपका इतना दायित्व तो होता है ना कि किसी एक बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे दें, कभी अपनी आवाज़ से हम सबको धनी कर दें। आपके 4 शब्द शायद हमारे लिए 4 साल और आगे काम करने की प्रेरणा दे दें, लेकिन आप सब ये नहीं करते हैं तो तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। जबकि ये आप जब बेरोज़गार होते हैं, सहायता मांगते हैं कि हमें अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाइए, हम नौकरी लगने के बाद आपको सहयोग ज़रूर देंगे, लेकिन नौकरी लगने के बाद आप पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। बावजूद इसके मैट्रिमोनियल विवाह परिचय सम्मेलन के लिए गए 201 रुपये भी हमारे लिए लोगों की आंख में कांटा बन जाते हैं। ये सब बताते हुए साथियों बहुत तकलीफ़ हो रही है। लेकिन आज चूँकि मैंने कहा कि ये 175वां अंक है, इसलिए 2 पल हम ठहर के तो देखें ज़रा, 2 पल विचार तो करें हम ज़रा कि हमारा स्वाभिमान क्या है, हमारा आत्मसम्मान क्या है, हमारी आत्मा कैसे गवाही दे देती है, हमारी आत्मा सच को सच और गलत को गलत कितना समझती है। कोई भी इंसान या कोई भी संगठन दूध का धुला नहीं होता है साथियों, लेकिन अगर वो गलत करता है तो उसको टोकना, उसको रोकना, उसको ठोकना उसके ही सदस्यों का काम है। लेकिन अगर वो संगठन ईमानदारी से मेहनत करके अपने साथियों तक अगर कुछ अच्छा पहुंचाने का प्रयास करता है तो फिर उस पर बात भी की जानी चाहिए, उसका साथ भी दिया जाना चाहिए, और उस संगठन को कभी बंद करने की नौबत ना आए, इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध रहना चाहिए। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 31 दिसंबर 2021 बहुत ज़्यादा बोल दिया साथियों मैंने। अभी सितंबर का महीना चल रहा है। इस 30 सितंबर होते होते यह 1 तारीख आते आते आपको शायद जान करके मुझे नहीं मालूम कैसा लगेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब के अकाउंट में मात्र 3,000 रुपये बचेंगे। लेकिन ये सब आपसे इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। ये सब सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि 2 पल सोच करके तो देखिए कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ कमी रह गई। आरोप बाहर के लोग, दूसरे लोग जो बाकी संगठनों के
बाकी संगठनों के जो लोग हैं वो ये आरोप भी लगा सकते हैं, या बाकी लोग जो बाहरी लोग हैं जो रिकॉर्डिंग क्लब के साथ नहीं हैं, ये पैसे लेते हैं भाई, ये तो इनको कहाँ कमी हो सकती है। ये तो सारे कार्यक्रम जो है बिना जाने, नहीं जानते हुए वो ये कह सकते हैं अरे इन्होंने तो जितने भी कार्यक्रम किए हैं वो सब इधर उधर मदद से ही तो किए हैं, इनका क्या लगा है। लेकिन वो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग ही आपको बता सकते हैं। ये भी कह सकते हैं यार ये तो मैट्रिमोनियल मीट के लिए पैसा लेते हैं, कंप्यूटर क्लास के लिए पैसा लेते हैं, किस चीज़ के लिए पैसा नहीं लेते हैं। लेकिन जो भी कुछ हम करते हैं सारी सच्चाई आप सबके सामने है। क्या आप सबको जान करके खुशी होगी कि 1 अक्टूबर 2021 को रिकॉर्डिंग क्लब के अकाउंट में मात्र 3,000 रुपये होंगे? क्या आपको ये सब जान करके खुशी होगी कि उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम 31 दिसंबर तक जैसे तैसे इसको चलाने की कोशिश करेंगे? क्या आपको ये जान करके खुशी होगी कि उसके बाद पता नहीं क्या होगा? क्या आपको ये जान करके खुशी होगी कि केवल 40-50 लोग, 60 लोग रह जाएं हमारे साथ और हम आपस में ही हंसी मजाक करते रहें, मिलते रहें, बातें करते रहें और उन्हीं के लिए काम करें? बाकी समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जो हम पहुंचाना चाहते हैं उस तक वो ना पहुंचाएं? सोच करके देखिएगा दोस्तों, 2 पल ठहरिएगा और इस पूरी संघर्ष यात्रा से अपने आप को जोड़ करके देखने का प्रयास कीजिएगा, तब शायद इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। आज बहुत बकबक कर ली, माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी किसी भी बात से किसी को ठेस पहुँची हो। लेकिन यकीन मानिए, जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है, केवल इन 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द मैंने अपनी बात कहने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Arizona screen recorder. Back button. Home button. Selected 20%. Progress bar. 182. Selected 5419. Record button. 3717. Record button.